Good morning everyone. You are most welcome in AB and JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। आज हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के जो 2 क्वेश्चंस बच गए थे 11 और 12 वो सॉल्व करेंगे और साथ ही हम एक्सरसाइज 3.2 के भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आपके सबसे पहले पेज नंबर 22 पे 11 का क्वेश्चन है, वो आप देखिएगा। क्वेश्चन 11 10 तक हमने कल कंप्लीट कर लिए थे, तो आज 11 का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर 128 ट्रीज इन ए रो ऑफ ए गार्डन। एक गार्डन में एक वन रो में अगर 128 ट्री हैं, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन 217 रोज इन दैट गार्डन। तो 270 रोज में कितने ट्रीज होंगे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन 11 नंबर ऑफ ट्रीज इन ए रो। वन रो में कितने ट्री हैं 128। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन 217 रोज। 217 रोज में कितने होंगे, इसके लिए हमें 217 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। 128 को 217 से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया है। आप उसको कंटिन्यू वहीं कर लीजिएगा। सबसे पहले 128 को मैं 7 से मल्टीपल करूंगी, इसके बाद 128 को 10 से, और फिर 128 को 200 से मल्टीपल करूंगी। तो यहाँ पर देखो 7 8 जा 56, 6 आ गया, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, 7 1 जा 7 और 1 8। 10 के 0 अब मैंने यहाँ लगा दी। अब 128 को अगर मैं 1 से मल्टीपल करूंगी तो मेरी सेम डिजिट आएगी, और 200 से अगर मेरे को मल्टीपल करना है तो 200 की 20 मैंने स्टार्टिंग में लगा दी। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2। अब इसको अपन प्लस कर देंगे, ये आपका आया 6, 9 और 8 हो गया 7, 1 कैरी, 8 8 16, 1 कैरी 17, 6 और 1 कैरी को अगर हमने ऐड किया तो हो गया 7 और ये हो गया 2। यानी कि कितने ट्री हो गए 27,776 ट्रीज आपके 217 रोज में होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब 12 का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 12, देर आर 112 गवावा इन ए बास्केट, हाउ मेनी गवावाज आर देयर ऑल टुगेदर इन 190 बास्केट्स। अगर वन बास्केट में 112 गवावाज हैं तो 119 बास्केट्स में टोटल कितने गवावा होंगे, है ना। तो हम इसको निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गवावाज इन ए बास्केट। एक बास्केट में कितने हैं 112। गवावाज इन 190
बास्केट्स। तो 190 बास्केट्स में कितने गवावा होंगे? तो अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई अगेन मैं इस साइड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। 100 प्लस 90 प्लस 0, ये यहाँ पर हम इसके टुकड़े करते हैं। सबसे पहले 112 को अपन 0 से मल्टीपल करेंगे, फिर 112 को 90 से करेंगे, और उसके बाद में 112 को 100 से करेंगे। ठीक है, तो 0 से करेंगे तो मेरे पास 0 0 0। अब 90 की 0 को मैंने पहले यहाँ पे लगा दिया। 9 2 जा 18, ये 18 का 8 1 कैरी, 9 1 जा 9 और 1 10, 9 1 जा 9 और 1 10। अब यहाँ पर 100 की 2 0 मैंने पहले से लगा दी, और 1 को अगर 112 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 112 ही आ जाएगा। अब इनको अपन ऐड करते हैं। ऐड किया तो मेरे पास क्या आया? 21,280 गवावा, यानी कि 190 बास्केट में 21,280 गवावास होंगे। अगर वन बास्केट में 112 हैं तो 190 बास्केट में कितने होंगे? इसके लिए हमने 112 को 190 से मल्टीपल किया और हमारा आंसर आया 21,280 गवावास। इस तरह से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। अब 3.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें डिवाइड करने हैं। 3.2 में क्या करना है? डिवाइड। तो डिवाइड करने से पहले हमें इसके रूल भी देखने हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी लिख के छोड़ा है, द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड द डिविजर। वह नंबर जिससे हम किसी भी डिजिट को डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? डिविजर होता है। ठीक है, द नंबर। यस बेटा। मैम ये लिखने हैं क्या? ये हाँ रूल आपको, ओके मैम, पहले रूल लिखने हैं क्या? हाँ रूल लिखने हैं। अब सेकंड हमारे पास क्या है? द नंबर विच इज डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिवाइडेंड। वह नंबर जिसको डिवाइड किया जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है? डिवाइडेंड होता है। जिससे किया जाता है वो तो डिविजर, और जिस नंबर को किया जाता है वो क्या होगा? डिवाइडेंड। द नंबर दैट वी गेट आफ्टर डिवाइडिंग द इज द क्वोशेंट। डिवाइड करने के बाद हमें जो नंबर मिलता है वो हमारा क्वोशेंट होता है। और द नंबर विच रिमाइंस आफ्टर द डिवीजन इज कॉल्ड द रिमाइंडर। डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो नंबर रिमेन रहता है उसको रिमाइंडर बोला जाता है। और साथ ही आप लिख लो, रिमाइंडर मस्ट बी स्मॉलर देन द डिवीजन। अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है? रिमाइंडर must be smaller than divisor। ये पेज नंबर 23 पर भी तो है। हाँ, यही आपको लिखने हैं कि रिमाइंडर हमेशा डिविजर से स्मॉलर होता है। ठीक है, अब हमारा ये देखो, जब डिवाइडेंड में डिविजर
डिवाइडेंड को डिविजर से जब डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? कोशेंट। और ये कोशेंट क्या होता है? हमेशा डिविजर से स्मॉलेस्ट होता है। यहाँ पर जैसे आपके बुक में ये दिया हुआ है कि 28 में अगर हम 4 को डिवाइड करें तो ये 28 है, ये हमारा क्या होगा? डिवाइडेंड होगा। क्या होगा? डिवाइडेंड होगा। 4 हमारा क्या है? डिविजर। और 7 हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। इसको देखो, मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाऊं। 28 में अगर हम 4 का डिवाइड देते हैं तो 7 टाइम हमारा ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 28 में हमने 4 का डिवाइड दिया तो 4 यहाँ पे डिविजर होगा, और जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है ना वो 28 हमारा डिवाइडेंड होगा। और यहाँ पर हमारे पास 0 बचा है, जो लास्ट में रिमेन में बचे वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। लास्ट में अगर यहाँ पे 29 होता और 1 बचता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता? 1 होता। ठीक है, तो अब अपन एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। 3.2 सारे बच्चे निकालो। आपके बुक के पेज नंबर 25 पे एक्सरसाइज 3.2 निकालो सारे बच्चे। थ्री 3.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग। और इसमें हमें 255 में 15 का डिवाइड देना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका 255, इसमें हमें 15 का क्या देना है? डिवाइड। तो सबसे पहले आप ये देखो कि शुरू की दोनों डिजिट 25 है और 15 2 जा 30 आपका ज्यादा हो गया 25 से, तो हम इसको 1 टाइम डिवाइड देंगे। 15 1 जा 15, 5 में से 5 को काटा 0, 2 में से 1 को काटा 1। अब ये क्योंकि 10 है, ये आपका डिविजर 15 से छोटा है, तो हम ऊपर से ये 5 को नीचे ले आएंगे। ये बन गया 105। अब 15 की टेबल आप बोलेंगे। 15 1 जा 15, आपको 15 2 जा यहाँ 30, पे माइक 15 को 3 जा म्यूट रखना है 45, बेटा। 15 4 जा रितिशा, माइक को म्यूट रखो। 15 7 जा 105। इट मीन्स आपका क्वेश्चन कितना आया? 17। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर को आप आर से भी इंडिकेट कर सकते हो, क्वेश्चन को मैम क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखने हैं क्या? हाँ, क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको लिखने हैं। अब सेकंड वाला देखिए, 312। 312 में आपको 12 का डिवाइड देना है। ये आपका 312, इसमें आपको 12 का डिवाइड देना है। तो यहाँ पर 12 2 जा 36 तो ज्यादा हो गया 31 से, सॉरी 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 ज्यादा हो गया, तो 12 2 जा 24 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इससे इसको 1 कैरी दी, ये 11 बन गया। 11 में से 4 को काटा, कितना आया? 7। अब ये 7 12 से छोटा है, तो मैं ये 2 है ये नीचे ले आऊंगी। 12 6 जा 72। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ आ गया 26, रिमाइंडर कितना आ गया?
0। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड देखो, 640 में आपको 16 का डिवाइड देना है। ये आपका 640, 16 का डिवाइड देना है। 16 4 जा 64। ठीक है, अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारे पास ये जो खाली 0 बची है, इस 0 को हम यहाँ भी लगाते हैं, और क्योंकि इस 0 में डिवाइड नहीं जा रहा तो ये यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 0 हमारे पास यहाँ बच गई और इस 0 में हम 16 का डिवाइड नहीं दे सकते, तो रिमाइंडर भी हमारा 0 आ जाएगा, और क्वोशेंट जो हमारा 4 पहले से था उसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो हमारा क्वोशेंट कितना आ गया, 40, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, अगर हमें देखो कभी भी चेक करना हो, कभी भी चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, डिविजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं। तो अगर वो हमारा ऐसा करने से डिवाइडेंड आ जाए, बीच का नंबर आ जाए, इट मीन्स वो हमारा डिवीजन सही है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन 4 हम करेंगे। रितिशा बेटा माइक म्यूट क्यों नहीं रखते हो आप, बीच बीच में माइक को ओपन कर लेते हो, वो घर की आवाज आती है बेटा क्लास में। 702 में 13 का डिवाइड देना है। ये आपका 702, ये 13। तो देखो 13 की अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो जैसे 13 से डिवाइड देना है ना, तो आप 13 की टेबल यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 70 से ठीक पहले कौन सा डिजिट आ रहा है, 65। 78 तो 70 से ज्यादा हो गया ना, तो ठीक इससे पहले क्या आ रहा है, 65, और 65 कितनी टाइम जा रहा है, 5। तो ये मैंने 65 लिखा। यहां से 1 कैरी इसको दी 10, 10 में से 5 को काटा 5। अब ये 2 मैंने नीचे उतार लिया। 13 4 जा 52, है ना। यहाँ पे हमारा क्वोशेंट कितना आ गया, 54। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ठीक है, इस तरह से आप टेबल लिख के भी इस डिवीजन को बड़े इजी तरीके से कर सकते हो कि जिससे देना है उसकी टेबल कर लो। अगर आपको टेबल नहीं आती है, जैसे आपके पास 34 का कोई डिवीजन आ जाए, तो 34 को पहले 2 से मल्टीपल कर लो, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे मल्टीपल कर करके आप देख लेंगे, और जैसे ही आपके आंसर के करीब आए आप उसका यूज करो। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन 5 में 357 में 21 का डिवाइड देना है। 357 में 21 का डिवाइड देना है। ट्वेंटी वन का डिवाइड देते हैं। 21 2 जा 42 होता है, और 42 335 से बड़ा है, तो हम 1 जा करेंगे। ठीक है, 5 में से 1 को काटा 4, 3 में से 2 को काटा 1। अब ये देखो 14 आपका 21 से छोटा हो गया, तो मैं इस 7 को यहाँ पे उतार लूंगी, नीचे ले आऊंगी। ये मेरा 147 हो गया, और इसमें 21 की टेबल अगेन अगर हम बोलेंगे तो ये देखो 7 जा 21, 7 जा 7 से मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो, तो ये 7 जा ही होगा, 147 होता है। और ये मेरा पूरा पूरा डिवाइड गया, मेरे पास क्वोशेंट यहाँ पे आया 17, रिमाइंडर आया 0। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा है 770 में आपको 28 का डिवाइड देना है। सेवन 70 में आपको 28 का डिवाइड देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 28 की टेबल अगर आपको अच्छे से नहीं आ रही तो इसको देखो, पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5, यानी 28 2 जा क्या होता है 56 होता है। फिर क्योंकि ये 77 है हमारे पास आगे, तो अपन एक स्टेप और करके देखते हैं कि 3 जा क्या होता है ना। अब देखो 3 जा 84 होता है, और 84 क्योंकि 77 से ग्रेटर देन है तो हम क्या लिखेंगे 28 2 जा, और 2 जा क्या होता है 56। 7 में से 6 को काटा 1, 7 में से 2 को 5 को काटा 2। अब ये 21 छोटा है तो मैं ये 0 यहाँ नीचे ले आऊंगी, ये 210 बन गया। तो आगे आप 3 तक तो अपने पास है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो। वन 112। अब 5 से करके देखो, 5 जा कितना होता है 140 है ना। तो 6 के से करके देख लो। आप तब तक मल्टीपल करते जाओ जब तक कि या तो इससे ज्यादा नहीं आ जाए या इसके करीब नहीं आ जाए। अब 7 से करके देखते हैं। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि कोई भी बड़ा मल्टीप्लाई डिवीजन अगर आए तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर करके देख लें और आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। मुझे तो अब 8 जा करके देखो। अब देखो 8 जा आपका डिजिट ज्यादा आ गया 224, तो 7 जा पे हम यहाँ पे कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, और 7 बार कितना हुआ। ये माइक किसने ओपन किया रितिशा? वन 196। यहां से 1 कैरी दी 10, 10 में से 6 को काटा 4, यहाँ अगेन आपकी 0 आ गई। इसको कैरी दी 10 में से 9 को काटा 1, यानी कि आपके पास क्वोशंट आया 27 मैम और रिमाइंडर आपका रिमाइंडर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमें करना है। क्वेश्चन 7 में देखो 952 में आपको 34 का डिवाइड देना है। थर्टी फोर का डिवाइड दोगे तो अगेन देखो 34 की क्योंकि टेबल आपको नहीं आती है तो अपन क्या करेंगे 2 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी कि 34 2 जा क्या होता है 68 होता है। फिर 34 को 3 से करके देखते हैं, 3 जा 1